एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान पर अपना पूरा फोकस कर चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। ओवैसी 14 और 15 सितंबर को अपने दौरे और चुनावी सभा के साथ चुनावी शंखनाद करेंगे। ओवैसी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ओवैसी इस बार शेखावाटी के अक़लियत वोट बैंक से रूबरू होंगे। यह रिपोर्ट देखिए। मरुधरा पर ओवैसी की निगाहें। ओवैसी बना पाएंगे अक़लियतों में पैठ। ओवैसी को मिलेगा मरुधरा में मान या फिर यूपी जैसा होगा ओवैसी का हाल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई महीनों से राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन यह दौरा बैठकों तक सीमित था। लेकिन इस बार ओवैसी जनता से सीधा संवाद करेंगे तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। उसी को लेकर 14 और 15 सितंबर को ओवैसी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में करीब 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब अपना पूरा फोकस राजस्थान की रणभूमि पर कर दिया है और चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी 14 और 15 सितंबर को राजस्थान आ रहे हैं, जहां पर वो शेखावटी अंचल के आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। साथ ही यहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं की नब्ज को भी टटोलेंगे। ओवैसी के शेखावटी दौरे से सत्तारूढ़ कांग्रेस पर चिंता की लकीरें पड़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल ओवैसी उन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक वोटर है। ऐसे में इन क्षेत्रों में निर्वाचित विधायकों के माथे पर पसीना आने लगा है। ओवैसी के मिशन राजस्थान की बात करें तो करीब 50 विधानसभा सीटों पर ओवैसी का फोकस है, जहां वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे और चुनावी सभाओं के साथ जनता के साथ सीधे संवाद के जरिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। ओवैसी 14 और 15 सितंबर को सीकर के फतेहपुर, खीवासर, झुंझुनू के नवलगढ़ और नागौर के लाडनू में जनसभा करेंगे। इसके अलावा ओवैसी सीकर, नागौर और जयपुर शहर की किशनपोल और हवा महल विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क भी करेंगे। देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भले ही 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हो, लेकिन अभी तक उनका प्रदेश में कहीं भी कोई चुनावी दौरा नहीं हो पाया। ओवैसी का दौरा केवल बैठकों तक ही सीमित रहा, लेकिन इस बार ओवैसी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, जहां पर वो सबसे पहले शेखावटी अंचल में अपने चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का फोकस राजस्थान की 50 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रहने वाला है। खास तौर से वो ऐसी सीटें होंगी जहां मुस्लिमों की तादाद काफ़ी बड़ी है और वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को अपने पक्ष में किया जा सके ताकि राजस्थान में पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। उसी को लेकर 14 सितंबर को शेखावटी दौरे के ऊपर ओवैसी रहेंगे। वहीं राजधानी जयपुर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे। ओवैसी के दौरे के चलते सियासी पारा जरूर गर्मा गया है। प्रदेश के जिन सीटों पर ओवैसी का फोकस रहेगा उनमें जयपुर शहर की आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, पुष्कर, मसूदा, अजमेर शहर, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कामा, नगर, बीकानेर पूर्व, सरदार शहर, सूरसागर, शिव, पोखरण, मकराना, चूरू, फतेहपुर, मकराना, डीडवाना, मंडावा, नवलगढ़, नागौर, झुंझुनू, सीकर, दाता, रामगढ़ विधानसभा शामिल हैं। बहरहाल आगामी चुनाव में भले ही ओवैसी राजस्थान में कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो तय है कि ओवैसी की दस्तक के साथ ही कई राजनेताओं के सियासी समीकरण जरूर बिगड़ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी अक़लियतों के वोट बैंक के जरिए मरुधरा में पैर जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हालात सामने आए उससे तो यही लगता है कि अक़लियत पूरी तरह से ओवैसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा, जिसके चलते अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ओवैसी का ये दौरा कैसा चमत्कार कर पाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।